यही तो एक आदत अंकुश को उस परेतिन जिज्जी से अलग बनाती है। नहीं, बहुत सारी आदत हैं भाई साहब जो अंकुश को परेतिन जिज्जी से अलग बनाती हैं, लेकिन हाँ, ये भी एक आदत है कि अगर कभी गलती से मिस्टेक हो जाए, बड़का मिस्टेक हो जाए, छोटका मिस्टेक हो जाए, उसको एक्सेप्ट कर लेना। जो कि हमारी जिज्जी मजाल है कभी कोई गलती एक्सेप्ट कर ले। अब ओवल आउल वाला भी कहानी हो गया था, सफाइयाँ सफाइयाँ देती रह गई, लेकिन गलती मिस्टेक जो बड़ा का करी थी कभी मानी नहीं गलती कि हमसे गलती हो गया है। ऐसे जिंदगानी में जाने कितनी गलतियाँ करी हैं, क्योंकि भाई ये भी इन्फ्लुएंसर हैं। अब चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो चाहे बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, उनमें भी हमारी तरह की प्रवृत्ति है, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज़ों की भावना उनमें भी समाहित होती हैं। उनसे हम बिल्कुल परफेक्ट वाली उम्मीद काहे कर लेते हैं? नहीं, लेकिन हाँ, बिल्कुल कभियो ना मानना हम बिल्कुल परिपूर्ण हैं, हम बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते, हम तो बिल्कुल सही बने हैं। ऐसा का हो सकता है? आप लोग बताइए, नहीं ना हो सकता है। तो फिर कुंभावासी बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? उनके फरिश्ते लगातार बार बार उनके लिए सिर्फ एक ही वाचन क्यों बोलते हैं? आप समझ जाइए। भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबको पता है और बहुत अच्छे से पता है कि जैसे कुंभावासी हैं वैसे उनके फरिश्ते हैं। मतलब हर कोई परफेक्ट नहीं होता यार, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। किसी न किसी के अंदर कोई कोई कमी होती ही होती है। अगर तुम बोलो तुम परफेक्ट हो तो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही अंकुश अग्निहोत्री के मुंह से निकल गया था। अबला, वहाँ बहुत सारी औरतें थी कोर्ट में, अबला नारी जो बाहर बजाती हैं सबका तबला। तो आई नो कि फ्लो में बहुत उसने बोल दिया ये बातें। सारी ये ऐसी नहीं होती हैं, हाँ कुछ वाकई में अबला होती हैं जो बाहर नहीं बजाती हैं तबला, अपने हक के लिए लड़ती हैं। क्योंकि ना सारे औरतें बुरी होती हैं और ना ही सारे आदमी। कभी किसी को किसी औरत ने बदला लेना होता है, अपना जो ऐसा वैसा उम्मीद है, जो जिद है वो मनवाना होता है, अपने हिसाब से चलवाना होता है, वो नहीं मानता। तो भैया कोर्ट केस में बढ़िया अच्छे से फंसाए देते हैं। डीवी है, दहेज प्रथा है, ये दो रामबाण ऐसे इलाज हैं कि पति का इलाज कर ही देती हैं। और कुछ वाकई में मतलब पति होते हैं जो अपनी वाइफ को पीड़ित करते, घर परिवार वाले पीड़ित करते हैं, है ना, तो वो वाकई में न्याय के लिए जाते हैं। लेकिन फ्लो में कहते हैं ना कि अगर कोई भुगत रहा होता, वो भी अगर ऐसा आइटम हो साथ में, तो भाई मुंह से निकल जाता है। लेकिन हाँ, गलती करी है तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, और यही चीज़ आपको इंसान बनाती है। हम सारे इंसान हैं भाई, परफेक्ट नहीं हो सकते। लाख बुराइयाँ, लाख बुराइयाँ, लाख बुराइयाँ, क्योंकि हम इंसान हैं। अब भगवान थोड़े हैं फरिश्तों की तरह और उनकी दीदियों की तरह। दीदी का है, फरिश्तों की देवियाँ हैं। देवी देवी देवी, है ना। खैर छोड़िए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रात में एक वीडियो आया था अंकुश अग्निहोत्री का, एक सेकेंड, जो वीडियो का टाइटल था वो था क्यों जाता हूँ मैं कोर्ट, ट्रुथ और समन्स। तो भैया उनके जो समन्स हैं वो लास्ट, और हाँ लास्ट वाले महीने में बताए थे कि रिसीव हुए हैं, इंडिपेंडेंट वाला मतलब डाइवोर्स वाला। खुद अंकुश अग्निहोत्री अब होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, हैं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं मेरी जिज्जी की तरह। हालांकि सॉरी, पहले इंडिपेंडेंट होना चाहती थी मेरी दीदी, बाद में कहे ना मुझे साजन के घर जाना है, पहले इको और की अम्मी को गरियाना है, साथ में बहन को भी घसीट के लाना, लेकिन फिर भी मुझे साजन के घर जाना है। ये वाला सिलसिला शुरू करा इन्होंने, फरिश्तों के द्वारा गाली गलौज कराया, अपनी मन की बातों को वहाँ से कहलवाया। लेकिन हाँ, ऑन कैमरा ये बोला कि मुझे साजन के घर जाना है। ये नाचपीटा ले नहीं जाता है और ये अपना मुंह काला कराया है। पसंद भी करी थी तो ऐसी करती जिसको देख के कम से कम जलन तो होती। ऐसी पसंद करी, ओ माय गॉड। मैं तो उससे मिली भी हूँ। मम्मी जी, आपके लिए एक संदेश है, अभी आप जितने चैन सुकून से रह रही हैं उसके आने के बाद चैन सुकून से रह ना पाएंगी, बता रही हूँ साफ। वैसे आपके टाइम मम्मी जी ने बहुत चैन सुकून देख लिया है ना, तो भैया मम्मी जी को चैन सुकून की दरकार नहीं है। मतलब तुम्हारे जितना अशांति तो ना ही आएगी।
और अगर आएगी तो समझ लो भाई कुछ लेखा जोखा बाकी रह गया होगा। वैसे मेरे हिसाब से पूरा हो गया होगा दर्शकों, जितना भुगतान भुगतना रहा होगा हैं। तो जी ऐसी प्रवृत्ति वाली महिला तो उस महिला को अब जनता भी समझ चुकी है, इवन नॉर्मल लोग भी समझ चुके हैं। कुछ लोग जो वाकई विंगर लड़की सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं यार लड़की है और एक बच्चा भी है, ये आदमी ले नहीं जाना चाहता है, तो उनको समझ में आ गया कि वाकई में ये औरत कानून व्यवस्था का मजाक बना के रखी है। इंडिपेंडेंट वाली जो हियरिंग है उसमें जाना नहीं चाहती है। पहले यही औरत बोलती थी, कौन सा कोर्ट बताया था एक बार अंकुश अग्निहोत्री ने, फैमिली कोर्ट में बोली थी ना, मुझे इसके नाल नहीं जाना, मुझे तो आज़ादी चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी हैं। लेकिन जब उधर से उनको लग रहा था ये घुटने टेकता रहेगा, मेरे चरणों में आके नाक रगड़ता रहेगा, मेरी शर्तें मान लेगा, तब मैं अपना झोला झटका उठा के जाऊंगी। और हाँ, इज्जत के साथ 10 आदमियों के साथ मुझे लेने भी आए, ऐसा दीदी के मन में ख्याल आया था। तभी तो इस ख्याल से दीदी ने रूबरू कराया था, अपनी वीडियो में ही बोला था कि जैसे शादी में आए थे ना मुझे लेने, वैसे दोबारा से लेने आओ, तब मैं आऊँगी, कोई आए तो ले जाए। तो भैया उन्होंने कह दिया ना 10 आदमी, ना 100 आदमी, ना 1 आदमी, मुझे तुम चाहिए नहीं। अंकुश की तरफ से भी स्पष्ट बोल दिया गया कि भैया ना मुझे बीवी चाहिए पैसे वाली, ना उसका पैसा चाहिए, है ना, मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें। अब टरू वालों उम्मीद करते हैं अब तो समझ गए होंगे, हालांकि जनता समझ गई है, जो सपोर्ट करते थे बहुत हद तक वो भी समझ गए हैं, और साफ साफ अब लिख भी देते हैं कि बहन तू ना बहुत अजीब लड़की है, कानून का मजाक बना के रखा है। अब तुझे अगर न्याय चाहिए तो तुझे जाना चाहिए। पहले बड़े बड़े डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, 10 साल लड़ूंगी, 20 साल लड़ूंगी। ऐसे तो मुझे लग रहा है तू बहन जिंदगी भर लड़ना चाह रही है ना। चढ़ी दीदी काहे नहीं जाती कोर्ट हियरिंग में। खैर अंकुश कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन था कुछ लोगों को, जो कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कुछ लोगों को मानना था कि भाई ये कोर्ट केस बहुत दिनों से चल रहा है और अंकुश को अभी न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये कोर्ट केस जो है इंडिपेंडेंट वाला भी जल्द ही किया गया है हायर, मतलब हायर कह रही हूँ, इनके द्वारा जो चीज़ें हुई हैं। पहले तो ये सेक्शन 9 था कि भाई हमको ले जाना है, लेकिन अब सही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी 1 साल या 2 साल, जितने भी साल, 1 साल तो घर में रही, बाकी साल जो घर में अपने रह के भाई कितने मज़े चखाइए, तो समझ में आ गया होगा कि का मूर्खता कर रहा हूँ। बची हुई ज़िंदगी भगवान बचाना चाह रहा है और मैं उसको बर्बाद करना चाह रहा हूँ। तो फिर इन्होंने सेक्शन 9 को डिस्पोज किया ना जाके, और फिर दायर किया। तो अभी इसकी इस वाली कोर्ट की, मतलब इस वाले केस की शायद ये दूसरी तीसरी जो भी हेयरिंग रही हो, क्योंकि लास्ट वाले मंथ में इनका कहना है कि समन रिसीव्स कराएं। भाई साहब ऐसे कर ही नहीं रही थी डाक के थ्रू, सरकारी आदमी के साथ रिसीव कराना पड़ा, हाथ से, हाथ वाला जस्ती कराना पड़ा कि भैया ले जाओ और दे आओ। तो भैया जाए कि एक प्रॉपर आदमी दे के आवा है। और सब लोग कल लाइव में जो मेरी आपकी सबकी बात हो रही थी, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया था कि जब तक इनको समन रिसीव नहीं हुए थे तब तक दांत चियार चियार खूब आती थी। मतलब रिसीव क्या, खुद इन्होंने रिसीव नहीं करे डाक के थ्रू, अंकुश अग्निहोत्री को झूठा साबित करने के लिए। पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये डाइवोर्स वाला कौन डाइवोर्स ले रहा है, ना कोई ले रहा है, ना ही कोई दे रहा है, ना ही किसी ने कोर्ट में फाइल किया है डाइवोर्स। मेरा केस तो इस स्टेज पे है। लगातार बार बार यही बोला जाता था और एक तरीके से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अंकुश इंडिपेंडेंट वाले केस के बारे में बात कर रहा है और दीदी कह रही ना जी ना, किसी के द्वारा तो ऐसा केस दायर ही नहीं किया गया, हमारा तो ये केस चल रहा है और इसमें डाइवोर्स जैसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो हम डाइवोर्स ना ले रहे हैं, ना हमें कोई दे रहा है, और ऐसा फलना ढिमका सॉरी। तो भाई जब चीज़ें क्लियर हो गई, अब जब रिसीव हो गया, अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा भी बोल दिया गया, जब किसी ने रिसीव भी कर लिया, मैया दमी जमी है या कुछ और बात है, एक बार सच तो बोल दीजिए दीदी। और अगर आपको न्याय चाहिए, न्याय प्रणाली पे, हमारे संविधान पे भरोसा है, तो जाति का है नहीं है। और जाने से पहले जिस प्रकार उसको पहले झूठा साबित कर देती थी, तो अब है काहे नहीं बोलती हैं।
तनिक से बोलिए ना जी, तमाम जनता जनार्दन जानना चाहती है आपको रिसीव हुआ है अभी वो अंकुश अग्निहोत्री झूठा है, झूठा झूठा। 2-3 महीने तक खूब झूठा झूठा बोली हैं, अब तनिक से कुछ रिसीव उसीव होएगा बाद तो सच्चा भी बता दीजिए। नहीं जी, तब तो बुलबुल नहीं करेंगे, एकदम जिप बंदी है भाई साहब एकदम। काहे भाई ऐसा काहे है, आप लोग बताइए ऐसा काहे है? कहा इसकी कुछ ना कुछ तो कहानी है, हैं? मुँह से बोल नहीं पा रहे हैं या बिग बॉस ने मना किया है या फिर भाई हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं कैसे बोलूं। पहले तो बड़े बोल बच्चन बोले तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि भाई साहब हाँ, जो इनका केस था वो अलग केस था और अभी जो केस है ना, पहले दीदी हमारे कुछ हक मांगना चाहती है तो वो मांग रही, उनके केसेस है। और एक अब हक अपना जो है अंकुश अग्निहोत्री भी चाह रहा है, तो भाई वो अपना भी हक पाना चाह रहा है। तो ना अपने केस में तो दीदी चली जाती होंगी जहाँ हक चाहिए, मतलब मेंटेनेंस, बच्चे का डायपर का पैसा, खाने का पैसा, पालन पोषण का पैसा, सब फरिश्ते लोग गिनाते रहते हैं। प्रीमियम डायपर भाई साहब 2.5-3 साल तक तो यूज ही किया है, अब भले ना यूज कर रहे हो, कहा कि अब ग्रॉसरी में डायपर का बक्सा नहीं दिखता है ना। तो ये सारी चीज़ें अब इंडिपेंडेंट जब आदमी को चाहिए तो नहीं, जब खुद को चाहिए तो मैडम आ रही थी, जा रही थी, रोना रो रही थी। तो भाई मेंटेनेंस का भी जब जाओगे नहीं तो मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? वकील से कुछ नहीं होता, आपको भी जाना पड़ता है। और डाइवोर्स वाले केस में भी अगर आपको न्याय चाहिए, आप तो भाई अकेले रह सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं। और दीदी ने कल कुछ स्टोरी लगाई थी भाई साहब, कहाँ गई? मुझे वो स्टोरी पढ़ के, हालांकि भाई मुझे तो दीदी ने ब्लॉक कर रखा है क्योंकि मुझसे प्यार मोहब्बत दीदी बहुत करती हैं, अनलिमिटेड, इतना ज़्यादा कहती रहती है ना कि सभी से प्यार करो, सभी से मोहब्बत करो। तो थैंक यू सो मच दीदी, इतना प्यार दिखाने के लिए। मुआ हैं कितना प्यार करती है पगली, इतना प्यार थोड़ी करते हैं। इसी दुनिया में रहती हूँ, इसी गोले में रहती हूँ, फिर भी इतना बेइंतहा प्यार मुझसे। ऐसी कौन से शब्दावली मैं यूज़ कर लेती हूँ जो आजकल एक नया शब्द मैंने यूज़ शुरू किया है, जो कि आपके जो फरिश्ते हैं गला काम नहीं कर रहा है, सुबह सुबह का मैटर है। तो जी जो आपके फरिश्ते हैं वो जो गाली गलौज यूज़ करते हैं उसके तो आगे कहीं नहीं, मैं एक नक्चढ़ी यूज़ करती हूँ, एक जल कुकड़ी, तो वो तो आपकी जो पर्सनालिटी उसमें 4 चांद लगाता है, हैं? उसमें क्या बुरा है? उससे पहले तो हमेशा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है, हमेशा आपकी चीज़ों को समझकर कई बार आपका साइड लिया है, कई बार आप पे मुझे दया भी आई है। मतलब दया कि भाई एक लड़की होके सब सारी अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पार्टनर्स के साथ बिजी हैं, लड़की अकेली है, कई बार आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग करे, लेकिन आप कभी नहीं बदली, हमसे प्यार मोहब्बत जताना कतई ना भूली हैं। खैर चलो, दीदी ने जो मोहब्बत भेजी थी कहाँ चली गई भाई? हाँ जी, दीदी ने अपने एक स्टोरी लगाई थी, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशियां भी अखबार बनी हुई हैं। दीदी ऐसा मजाक ना ही किया करो, मतलब भाई साहब कहाँ बात कर रही हो, कैसे बोल रही हो हैं तुम और खामोश? इतना बड़ा झूठ बोलोगे खामोशी गुस्साए जाएगी। काश कि तुम जितना बकपकाई हो, खामोशी होती तो आज कहानी ही कुछ और होती है, रिश्ता कुछ और होता। कह रही है कि भाई तुम्हारी जो चीज़ें होती हैं तुम सुर्खियों में आने के लिए करते हो, कागजी पति के लिए, और हमारी खामोशियाँ तो भाई एकदम से अखबार बनी हुई हैं, खामोशियाँ अखबार बनी हुई हैं। पता है तुम्हारी खामोशियाँ कहाँ फूटती हैं, हम सब ने सुनी है, कितना गंदा तरीके से। इतने पर दीदी नहीं रुकी भाई, वो एक्टिवेट जो ऐसी चीज़ें होती हैं माइंड में, तो वो एक्टिवेट कर करके सोशल मीडिया पे इधर ना करके उधर करती है। इंस्टाग्राम आगे का है, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको बदनाम करने में हजारों लोग प्रसिद्ध हो जाएं। ओ माय गॉड, यहाँ पर रिएक्शन वाले, लाइव वाले सबको घसीटा गया है कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको बदनाम करने के लिए हजारों लोग प्रसिद्ध हो जाएं। ए दीदी, हजार तो नहीं है, बहुत कम संख्या है, देख लीजिए। आपका जीवन नहीं, आपके हथकंडे, आपकी जो चीज़ें हैं, आप किस टाइप की हो, आप किस नेचर की हो, हैं आप जल कुकड़ी हो,
वो नेचर नहीं है, वो आपकी प्रवृत्ति है। आप इस प्रवृत्ति को बदल डालिए, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें समस्या हो सकती है। आपकी प्रवृत्ति बहुत है बेकार है भाई। इसमें कौन सी प्राउड की बात है कि आपको 1000 लोग आपकी अच्छी चीज़ डिस्कस करें, तब तो अच्छी बात है। आपकी वो जल कुकड़ा नेचर डिस्कस करें, अच्छी बात है। भाभी को आप कैसे परेशान करती हैं, अच्छी बात है। कैसे उसको टारगेट करती हैं, अच्छी बात है। कैसे चालाकियाँ करके अपने ससुराल एक्स ससुराल वालों को परेशान करती हैं, अच्छी बात है। आपकी मामा दूसरे की मामा नहीं। फरिश्तों के लिए ये लड़की और दूसरे ससुराल वाले इनके जो कागजी ससुराल की लड़कियाँ, मतलब मम्मी जी और कंचन, तो भैया वो लड़की नहीं। तो इनके सबके अलग ही सोच विचार हैं, कौन से गोले के हो। तो मैंने कहा ये स्टोरी थोड़ा पढ़ना बनता है। असल में किसी ने मुझे भेज दी थी हैं कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको बदनाम करने में 1000 लोग प्रसिद्ध हो जाओ। माय गॉड, जल कुकड़ी थोड़ा सा सुधर जाओ बहन। हमरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। ऐसा जीवन प्रसिद्ध करके कोनो फ़ायदा नहीं है जहाँ पे ना तुमको आत्मीय सुकून न मिले। सोचो, रात रात भर तुम लोग लाइव सुनते रहते हो पागलों की तरह हैं। जहाँ चैन सुकून से सोना होता है वहाँ लाइव सुनते रहते हो। अपनी झूठा वो सारी तारीफ़ा सुन सुन के चने के झाड़ पे चढ़ते रहते हो। कहाँ मिलेगा जी इसमें। खैर, ये सारी चीज़ें अब यहीं रखते हैं। अंकुश अग्निहोत्री ने एक थाली उठाई थी अहोई अष्टमी वाले, जो सिड्डू की अम्मा ने सिड्डू को गिफ्ट करी थी। शायद पहले उसके अहोई अष्टमी का था। तो उसी में कल अंकुश इडली खा रहे थे भाई साहब हैं कि आज हम खाएंगे इडली। चलो कोई बात नहीं। और दीदी ने वो देखी होगी। अंकुश अग्निहोत्री भैया यू काहे कांड कर देते हो। टरू वालों के लिए भैया 2-4 दिन का कंटेंट होएगा। वह देखा नासपीटा कितना बेशरम है। परेतिन की ली हुई थाली में, उसके बेटे को दी हुई थाली में, इतनी खरीदी हुई थाली में, प्यार मोहब्बत वाली थाली में खुद खाना खा रहा है। बेटे के लिए लिया था, देखो एक थाली तक रखा है। दहेज वाला इंसान है, दहेज लिया था। हर चीज़ जोड़ दी जाएगी भाई, समझा कर बात को। तो भाई अब फरिश्तों को 2-4 दिन के लिए मिल गया है टॉपिक, वो थाली अहोई अष्टमी वाली। तो यही सारी चीज़ें थी अंकुश जो वहाँ पे क्लियर कर रहा था। वैसे अब तो लोगों ने भी कह दिया कि भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम समझ गए। लेकिन जो कन्फ्यूजन था कुछ लोगों को कि ये केस बहुत दिनों से चल रहा है, अंकुश को क्यों नहीं मिल रहा है न्याय, तो ये केस अभी जल्द ही कुछ दिन पहले दायर किया गया है और इसमें टाइम तो लग ही जाता है यार। तो ठीक है, अब जिज्जी जब अपनी ज़िंदगी को सुहाग करने ही चली है तो कभी कभार कुछ अपने उल्टे पुल्टे फैसलों का भुगतान भुगतना पड़ता है। अब जल्दबाजी में अंकुश को प्यार मोहब्बत हुआ था, अब उसी का भुगतान भुगत रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि यार हर किसी को प्यार मोहब्बत का भुगतान भुगतना पड़ता है, नहीं जी। निभाने वाला और सुनने वाला, एक दूसरे को समझने वाला, और ऐसी वैसी बातों पे, गुस्सा गर्मी पे कभी भी सीरियस डिसीजन ना लेने वाला, तमाम प्यार मोहब्बत सक्सेस होते हैं होता है। खैर चलो, भगवान करे जल्द ही कुछ लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, अपने जीवन को, इस वाले जीवन को रायता फैलाए कि जो वो सोच रही हैं बहुत अच्छा है, 1000 लोग डिस्कस कर रहे हैं, भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे, है ना। कहा कि सद्बुद्धि तो सबके लिए ज़रूरी होता है। वैसे वो बोलती हैं हमरे सबके लिए। अरे जी, हमरे सबके लिए तो बहुत ही ज़रूरी। हम तो हरदम मांगते हैं कि धन दौलत, अगर सद्बुद्धि बना रहेगा तो जीवन भर का कमाने खाने का चलाने का धन दौलत इंसान कमा ही लेगा। पर सद्बुद्धि है ना होगा तो कितना भी होगा उड़ा देगा, है ना। चलो खैर, अभी के लिए इतना ही। अभी फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दीदी लव यू टू है। मम्मी जी कभी कहती नहीं, हमने कहा मम्मी जी की तरफ से आज हम ही बोल दें। इतना प्यार जो हमसे जताती हो तुम है।